एस्पिरेंट्स वेरी वार्म वेलकम ऑन द चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये एक्चुअली भारत की जितनी भी दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं उनको ये अपने पे लागू करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली निर्देश दिए हैं। वील सी वाई न्यूज़। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, कहाँ से इनका ओरिजिन होता है, मेजर चेंजेस क्या है जो रिवाइज्ड जीएमपी गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा इश्यूज क्या हैं जीएमपी के साथ इंडिया में, देन इंडिया ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं या लेने चाहिए ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाए जीएमपी का, ताकि इंडियन फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच कर पाए। प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे नाइजीरिया में या युगांडा में आप रिसेंटली कफ सिरप से रिलेटेड डेथ्स देखते हैं जो इंडियन कंपनी ने मैन्युफैक्चर की थी, तो ये स्टैंडर्ड्स वहां पे भी यूज आते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वील सी वाई न्यूज। सो इंडियन गवर्नमेंट ने सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं कंट्री में उनको कहा है कि वो रिवाइज्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करें ताकि उनका जो प्रोसेस है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ लाइन में आ सके। नाउ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है? ये एक्चुअली एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होता है जिसका एम एक ही होता है कि क्वालिटी, सेफ्टी, कंसिस्टेंसी बने रहे फार्मास्यूटिकल की, ड्रग्स की या फूड की या फिर और भी रेगुलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, राइट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ये चीजें मेंटेन रहे। तो जीएमपी गाइडलाइंस जो है ये रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज होती हैं इनको एस्टैब्लिश करती हैं कंज्यूमर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, और ये भी इंश्योर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक कंट्रोल्ड और स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में एक्चुअली इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जो ये है ये क्वालिटी को डिफाइन, बेसिकली ये क्वालिटी मेजर्स को डिफाइन करता है दोनों प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और जनरल मेजर्स भी डिफाइन करता है टू इंश्योर कि जो प्रोसेस जो जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, इनको क्लियरली डिफाइन किया जा सके, वैलिडेट किया जा सके, रिव्यू किया जा सके, डॉक्यूमेंट किया जा सके, राइट। सो दीज आर द थिंग्स इन दिस। नाउ जीएमपी इसमें लीगल कंपोनेंट्स भी हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर करता है डिस्ट्रीब्यूशन की, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, टेस्टिंग है, और मोर ओवर जो प्रोडक्ट डिफेक्ट्स हैं या कंप्लेंट्स हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सेज भी इसमें है। स्पेसिफिक जीएमपी रिक्वायरमेंट्स जो होता है इट इज रिलेवेंट टू क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कुछ स्पेसिफिक जीएमपी रिक्वायरमेंट्स है जो स्पेसिफिक क्लास के लिए, जैसे जो स्टाइल फार्मास्यूटिकल्स हो गए या कुछ बायोलॉजिकल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये जो जनरल जीएमपी उसके साथ एक सीरीज ऑफ एनेक्सेस में दिया गया है। जो पहला जीएमपी ये था स्टैंडर्ड, ये फर्स्ट डब्ल्यूएचओ ड्राफ्ट टेक्स्ट था जो जीएमपी पर था, वो 1968 में अडॉप्ट हुआ था। 1969 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने रिकमेंड किया पहला वर्जन जो डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन स्कीम का था, क्वालिटी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी एक सर्टिफिकेशन स्कीम डब्ल्यूएचओ ने दी थी, ये ग्लोबल मार्केट में मूव कर सके। तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 1969 में इसको रिकमेंड किया था और एक्सेप्ट किया था कि जो डब्ल्यूएचओ का जीएमपी है ये एक इंटीग्रल पार्ट होगा स्कीम का। नाउ व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन रिवाइज्ड जीएमपी गाइडलाइंस? सो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये जो न्यू गाइडलाइंस हैं ये एक फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जो एम्फेसाइज करेगा उसकी क्वालिटी पर, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, राइट। कंपनीज को अब रिक्वायरमेंट है कि वो जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं इनको इंप्लीमेंट करें, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करें जो उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को घटाता है, और अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स लें, एंड ऑल्सो रेगुलर क्वालिटी रिव्यूज होते रहे सारे प्रोडक्ट्स के, और कंसिस्टेंसी एक्चुअली इंश्योर्ड रहे क्वालिटी में भी और प्रोसेस में भी। नाउ एक स्टेबिलिटी स्टडीज है, तो कंपनीज को अब रिक्वायर्ड है कि वो स्टेबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करें बेस्ड अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं। ये ड्रग की स्टेबिलिटी देखी जाएगी, चैम्बर में कितनी स्पेसिफिक, कुछ ड्रग्स स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर ही एक्चुअली स्टेबल रहते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल पर, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एडिशनली एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट में ऑल्सो भी कंडक्टेड ताकि प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है एक्सेलरेटेड कंडीशंस में उसको एक्सेस किया जा सके। नाउ जीएमपी रिलेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम्स, ये जो न्यू गाइडलाइन है ये कंप्यूटराइज सिस्टम के यूज को बोलती है कि कंप्यूटराइज सिस्टम हो जो पूरा जीएमपी रिलेटेड प्रोसेस को एक्चुअली मैनेज कर सके। इस सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा कि ये डेटा टेम्पर करेगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस देखेगा, डेटा का ओमिशन लेगा, उसको कलेक्ट करेगा, और ऑटोमेटिकली ये जितने भी स्टेप्स होंगे उनको चेक करेगा और इंश्योर करेगा कि वो जो गाइडलाइंस है उनके साथ वो बेसिकली लाइन में है विदाउट एनी टेम्परिंग। देन इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, जो नया शेड्यूल एम है, इट ऑल्सो लिस्ट आउट द रिक्वायरमेंट जो एडिशनल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हुए एजेंट्स या रेडियो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं या प्लांट ड्राइव प्रोडक्ट्स जो है, ये जो न्यू गाइडलाइंस है ये रिक्वायरमेंट ले करते हैं investigational products for the investigational products, right, being manufactured in the clinical trials, जो फिलहाल क्लिनिकल ट्रायल्स पे हैं
उसमें भी गाइडलाइंस एक्चुअली ये अप्लाई होती हैं. सो ये एक चीज़ है ताकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी एक्चुअली सही रहे, उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ वो फॉलो हो. इश्यूज क्या हैं इसके साथ? तो काफ़ी रिस्क बेस्ड इंसेप्शंस हैं इसमें. दे हैव टू बी रीलुक्ड एट द करंट जीएमपी रेगुलेशन. सो अब मेजर इश्यूज की हम बात करेंगे तो पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर कंपनीज डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखती हैं, लैक ऑफ प्रोसेस एंड एनालिटिकल वैलिडेशंस है, एब्सेंस ऑफ सेल्फ असेसमेंट है, एब्सेंस ऑफ क्वालिटी फेलियर इन्वेस्टिगेशन का कोई नहीं होता है, देन इंटरनल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू ये एब्सेंस होता है, इनकमिंग रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कई कंपनीज में नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है टू अवॉइड द क्रॉस कंटामिनेशन, राइट, प्रोफेशनली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज की कमी है, देन फॉल्टी डिजाइन होगा मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग एरियाज का, लीकेजेस के प्रॉब्लम होंगे. दीज आर द थिंग्स. सो इन फैक्टर्स पे बेस्ड टू कीप पेस विद द फास्ट चेंजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी डोमेन एक नेसेसिटी थी कि जो जीएमपी रिक्वायरमेंट थे इनको वापस से रिविजिट किया जाए, रिवाइज किया जाए. सो यही हुआ. ये इंडियन जो जीएमपी रिकमेंडेशंस हैं इनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ ले आएगा, स्पेशली जो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स थे, ताकि जो प्रोडक्शन है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो. इससे एक इमेज एक्चुअली इंडिया की रहेगी. स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू इंप्लीमेंट जीएमपी. सो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर्स है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड है. अगर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जो एस्टिमेटेड वर्थ है वो $40 बिलियन से ऊपर है और लगभग 2.5 मिलियन लोगों को ये भारत में जॉब्स देती है. इंडिया एक मेजर सप्लायर है जेनेरिक ड्रग्स का, वैक्सीन्स का, आसपास के नेशन जैसे कि स्पेशली अफ्रीका, एशिया. तो अफ्रीका से अभी जब रिसेंटली नामीबिया से खबर आई, युगांडा से खबर आई, तो ये इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है इनका एक इंटरनेशनल लेवल पे इनकी इमेज को खराब करता है. तो अगर हम इन लाइंस के साथ ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती हैं तो इंडिया ग्लोबली उनको वापस से सप्लाई कर पाएगा. हाय वो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बहुत सारे चैलेंजेस रिसेंटली फेस किए हैं. क्रिटिसिज्म है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में, राइट. रिसेंट में आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज ने डेथ रिपोर्ट की है, वहां बच्चों की कफ सिरप से डेथ हो गई थी. जैसे नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया में जो कफ सिरप था उसमें कोडीन है. कोडीन एक्चुअली वहां के जो यूथ थे उनके में एडिक्शन का एक्चुअली ये काम किया था, उसने एडिक्ट हो गए थे इसकी वजह से. नाउ युगांडा ने एक पूरा जो पैरासीटामोल का एक टैबलेट्स का बैच था इसको ही वापस कर दिया था. इसमें हाई लेवल जो कार्किनोजेनेटिक इम्प्योरिटी थी वो इसमें ज्यादा थी. इसके अलावा बच्चों की डेथ भी कफ सिरप पीने से हुई थी. तो ये कुछ चीजें हैं. नाउ रिवाइजिंग शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ये जो शेड्यूल एम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ये मेन रेगुलेशन है जो कि जीएमपी रिक्वायरमेंट्स को गवर्न करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में. गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया था 2018 में. इसको डब्ल्यूएचओ के जीएमपी स्टैंडर्ड्स के साथ लाया गया, उससे मिलाया गया. रिवाइज शेड्यूल एम जो है इसमें काफी ज्यादा न्यू प्रोविजंस बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए, जैसे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी हो गया, सिस्टम हो गया, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, ये सारी चीजें हम देखा था अभी. वैलिडेशन जो है इक्विपमेंट का. तो एक डेडलाइन और सेट की है भारत ने कि 6 महीने में या 1 साल के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन उस कंपनी का या उस एमएसएमई का क्या टर्नओवर है, उनको ये रिवाइज शेड्यूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. और जो इसको नहीं कर पाएंगे उनको या तो उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे या पेनल्टी का उसमें प्रावधान है. नाउ जीएमपी रिलेटेड कंप्यूटराइजेशन सिस्टम. गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं इनको एक जीएमपी रिलेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ये ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स को एक्चुअली रिकॉर्ड कर लेगा, चेक कर लेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो ये एक्चुअली एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करेगा. नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. Consider the following statements. The location of the food industry should be away from environmentally polluted areas. The location of food industry should be nearest to the populous area. Which of the above statements are correct? Only A, only B, A, B or none. You can type down in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Now we have a mains practice question. What are the key challenges that pharmaceutical companies encounter while ensuring the production of quality medicines for both the domestic and international markets? Elaborate the significance and impact of maintaining high quality standards in the pharmaceutical industry. Additionally, identify the major obstacles faced by the companies in achieving and upholding these standards and propose potential strategies or solutions to address these challenges effectively. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.